पहलगाम हमले को लेकर मनोज सिन्हा जो एलजी है उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा कि हमलावरों की पहचान हो गई है। हमलावरों की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, यानी कभी भी उनको मौत की नींद सुला दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। घाटी में शांति भंग करने वाले जो प्रयास किए जाएंगे वो कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और उन्होंने बयान दिया है कि जैसा पहलगाम में जिन लोगों ने कत्लेआम मचाया था उनकी पहचान हो गई है और उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। पहलगाम हमले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा जो हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है और पहलगाम हमलावरों की पहचान की बात बताया और कहा कि हमलावरों की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होगी, यानी कभी भी ठिकाने लगा दिए जाएंगे ये हमलावर, क्योंकि उनकी पहचान हो गई है, उनको तलाशा जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है। जो घाटी में जो भी अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे उनके साथ वही होगा जो आतंकवादियों के साथ होता है। 22 अप्रैल की घटना के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम या आम आदमी सड़क पर आया, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से वो खड़ा हुआ, वो मैं समझता हूँ कि शायद 5 साल में मैंने तो कभी नहीं देखा था। अनेक लोगों से मैंने बात की है, वो कहते हैं कि 50 वर्ष में भी ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा था। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी सहानुभूति है, कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं जो टीआरएफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखता है कि मेहमान हमारी तहजीब बिगाड़ रहे हैं, कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, अल्कोहलिज्म और वल्गरिज्म फैलाई जा रही है। 2023 में एक बयान दिया गया कि ये जो ट्रेन आ रही है कश्मीर को, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन का एक टूल है। इस तरह के अनेक बयान हैं और इन खतरनाक बयानों के कारण मैं समझता हूं कि स्थिति बिगाड़ने की कोशिश होती है। और इसी खबर पर रईस अहमद हमारे सहयोगी पहलगाम से हमारे साथ जुड़े। रईस, जो बयान एलजी का सामने आया मनोज सिन्हा का, ये मान लिया जाए कि कभी भी खबर आएगी कि जो पहलगाम हमले के जिन्होंने हमला किया था आतंकियों ने, उनको मार गिराया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल हमने देखा है कि जिस तरह का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये बयान आया है, तो साफ संदेश है कि उन्होंने भी उसमें साफ कर दिया है कि उनकी जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो चुकी है और कभी भी जो है उन्हें मार गिराया जा सकता है और उनकी जो जिंदगी है वो ज्यादा लंबी अब नहीं चलेगी। तो साफ संदेश जो है वो उन्होंने भी दिया है और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से राजनीतिक बयानों के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो ट्रेन को लेके हो या दूसरे स्टेप जो सेंटर उठाती है उनकी मिस इन्फॉर्मेशन को लेके है, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि ये चीजें जो है अब आगे कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, प्रशासन है, वो इन चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं। और साथ ही जो 22 अप्रैल को बॉयसरन घाटी के पहलगाम की बॉयसरन घाटी में घटना घटी थी, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि जो उसमें आतंकवादी थे उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है, अब वो ज्यादा देर जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। तो साफ जाहिर है कि मनोज सिन्हा जिस तरह से बार बार बयान आ रहे हैं, चाहे वो उपराज्यपाल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, बिल्कुल तो रईस, और कहीं ना कहीं ये संदेश भी है कि जो जहां छिपे उनकी पहचान हो गई है और बहुत ज्यादा दिन तक उनकी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रईस, हमसे बातचीत करने के लिए।